जैसे आपको पता है कि जो हम अभी इस समय बात कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि अगर ये कुछ आगे अपलोड होता है यूट्यूब वगैरह पे तो? जैसे आप इसके बारे में बात करी है, आपने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करी है, तो आप कंफर्टेबल हो या मैं इस पोर्शन को क्रॉप करके अपलोड करूं? 0.34 से मेरा IBPS प्योर रह गया था। ठीक है। और ये मैंने कंटिन्यू किया जब लगभग ये इससे मतलब ये करते करते मैंने स्विगी में डिलीवरी बॉय में काम किया मैंने। हेलो स्विगी गोविंद, कैसे हो आप? सर। हरे बहुत कृष्ण बढ़िया, नमस्कार सर। बहुत। बहुत बढ़िया लगा सर। रिजल्ट सर तब आया था जब मैंने उम्मीद छोड़ दिया था। उम्मीद तो सर 1 अप्रैल 2025 मैंने अपना आखिरी डेट मतलब मान लिया था कि इसके बाद और प्रिपरेशन नहीं करना है। 4 साल पूरा हो रहा था। मैंने मान ही लिया था कि छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ गया तो हो गया। बहुत खुश हुआ सर। बिल्कुल सर मेरा नाम दौड़ गोविंद राउत है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। ग्रेजुएशन के इमीडिएट बाद कोविड आ गया था, कोविड 19, जिसकी वजह से मेरा लगभग 1.5 साल खराब हो गया, क्योंकि कोविड के पीरियड में एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में उड़ीसा में मैंने एडमिशन करवा लिया अपना। और वहाँ कुछ भैया मिले मुझे जो कि मुझे सही गाइडेंस दे पाए, और कुछ ऐसे भी भैया मिले जो मुझे इधर उधर भटका दिए। हाँ, 21 में ही हम ज्वाइन कर लिए थे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन। अच्छा। उसके बाद सर जब उड़ीसा में ही? हाँ सर, ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में। ठीक है। उसके बाद हमें पता भी नहीं था कि ऑनलाइन जैसा कुछ पढ़ाया जाता है या फिर ऐसा कुछ होता है। मेरे एक दोस्त थे, अभिजीत थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं काम करो, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का दिए जहाँ से पढ़ाते थे। हम्म। वहां से मैंने सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना शुरू किया। हाँ हाँ। तो वहाँ बहुत सारे टीचर्स हुआ करते थे मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के। तो मैंने इतना ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, जो भी नंबर 1 पे आता था मैंने उनको चूज कर लिया। तो मैथमेटिक्स आप नंबर 1 पे, तो बाय डिफॉल्ट आपको ही मैंने चूज कर लिया था। और वो बढ़िया गया था। वो मेरा जो भी रैंडमली चूज किया था सर, बेस्ट चूज किया था मैंने। सर कुछ ही दिन पढ़ाई किया था मैंने, जीवन पे कुछ ही दिन पढ़ाई किया था। आप मतलब वहाँ बहुत सारी गलतियां की कि जैसे परसेंटेज खत्म हुआ, रेशियो पे चले गए तो परसेंटेज को बिल्कुल मैंने छोड़ दिया पीछे। अच्छा। और फिर जैसे आ गया उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, तो फिर रेशियो को भूल गया मैं। ऐसा करते करते 1 साल मेरे गुजर गया सिर्फ मैथमेटिक्स करते करते, क्योंकि पिछला वाला कुछ याद ही नहीं रहता। हम्म। और उसके बाद जीवन में सबसे बड़ा एक घटना हो गया कि मेरे जो गर्लफ्रेंड थे उनसे उनको लेके भाग गया मैं, शादी के मामले में। लेके? अच्छा, शादी कर ली? भाग? अच्छा, भाग की शादी कर ली? हाँ, अरे अरे भाग। अरे अरे अरे! घटना हो गया? हाँ सर। तुमने घटना, अब चलो बताओ इस घटना के बारे में। सर वो ये था कि मैं जहाँ रूम पे रह के पढ़ाई करता था, उसी रूम से थोड़ी ही दूर पे होटल था। ये उनकी मालिक की बेटी थे जो क्यास पे बैठती थी। अच्छा। तो वहाँ ऐसे होटल में खाने पीने करता था मैं, वही वही से जान पहचान और वही से प्यार हुआ था मेरा। अच्छा। उम्र में बड़े हैं मुझसे 4 साल। ठीक है। हाँ। ये तो तैयारी जब शुरू करने के बाद की बात है? ईयर शुरू करने की बात हुआ था सर। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा था उस टाइम पे? तब सर रेशियो ही चल रहा था मेरा। परसेंटेज से रेशो हो गया और फिर आगे गठबंधन हो गया है? वो पार्टनरशिप दूसरी वाली हो गई वहां पे, जो चैप्टर पार्टनरशिप वाला शुरू होना चाहिए था उसकी जी जगह जी। पार्टनरशिप दूसरी हो गई। चलो आगे। सर आगे ये हुआ कि जब मैंने लेके उनको भाग गया, तब उनकी तरफ 6 महीना तो इसके अंदर ही गुजर गया, क्योंकि 2-3 महीना तो मैं घर से गायब रहा हम्म। तो उनको लेके। उसके हम्म। बाद कोर्ट पे आके मुझे तुरंत मैरिज करना पड़ा। हम्म। फिर उनको लेके गांव पे हम एंट्री नहीं ले सकते थे, क्योंकि गांव वाले को पता चलेगा यार मैंने लड़की भगा लाया तो हम्म। वो अलग मैटर होता। तो इसकी वजह से मैं भुवनेश्वर पे ही रहा। हम्म। तब मैं ट्यूशन करता था खुद से। ठीक है, क्या पढ़ाते थे? मैं क्लास 7 तक बच्चों को पढ़ाता था, उड़िया मीडियम, आज CBSE पढ़ाता था मैं। ठीक है। इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश मेरा 2024 तक की इंग्लिश का मुझे ई भी नहीं पता था। हम्म। मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर को मैंने सोचा था हाँ देख लूंगा, ये कोई ज्यादा बड़ा होगा नहीं मेरे लिए। ठीक है। लेकिन इंग्लिश को मैंने क्योंकि बचपन से ही है मतलब अवॉइड करता आया हूँ, इसकी वजह से वो अवॉइड ही होता रहा। हम्म। इसके बाद सर जब पता चला इंग्लिश बहुत बड़ा है, हम्म। तो मैथमेटिक्स रीजनिंग की वजह से मैं 90 परसेंटाइल आता था मैथमेटिक्स में, रीजनिंग पे। प्री के हम्म। मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म।
इंग्लिश पे कभी 35-40% से ज्यादा नहीं आया मेरा। वो थोड़ा आप पीछे से ही उसे कमजोर लेके चल रहे थे, पैसे पीछे से अभी दिक्कत आ रही थी, बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने बहुत सारे टीचर्स को फॉलो किए, मैडम को भी फॉलो किए, हम्म लेकिन कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि कोई बेसिक से पढ़ाता ही नहीं था। एक हम्म टीचर मिले मुझको, हम्म उन्होंने बेसिक से पढ़ाया मुझे, हो गया। लेकिन उसके बाद मेरा एक दोस्त हुआ करता जिसके साथ, वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में मेरे साथ में पढ़ता था वो। हम्म उनका नाम है स्मृति रंजन सासमल, वो उड़ीसा के काकटपुर से बिलोंग करते हैं। हम्म। वो इंग्लिश अपने दादाजी से पढ़े थे। ठीक है। इतना बेसिक स्ट्रांग है उनका, मुझे लगता है कि हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में जो सर पढ़ाते हैं, हम्म। शायद उनको भी वो पढ़ा दे, इतना नॉलेज है अच्छा। उनके इंग्लिश अच्छा। का। उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ा दिया। ठीक है। अपनी, जैसे एक अपनी पिता अपनी बेटे को बैठा के पास में पढ़ाता है, वैसे ही महीनों मैंने उनके घर पे रहा। उन्होंने मुझे खाना दिया अपनी तरफ से, उनके पिता माता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास में बिठा के लगभग 3 महीना मुझे पूरा इंग्लिश का बेसिक का लगे, तब मुझे समझ में आ गया नहीं, इंग्लिश में कुछ कर सकता हूँ। हम्म फिर 1 साल प्रैक्टिस किया मैंने, हम्म हो गया। ऐसे ही करते करते आईबीपीएस पीओ मेरा निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया। इंटरव्यू थोड़ा खराब रहा जिसकी वजह से 0.34 से मेरा आईबीपीएस पीओ रह गया था। ठीक है। और ये मैंने कंटिन्यू किया जब लगभग ये इससे मतलब ये करते करते मैंने स्विगी में डिलीवरी बॉय में काम किया मैंने। स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम किया था आपने? अच्छा, मतलब आप शादी के बाद आप बता रहे थे कि आपने पढ़ाना भी शुरू किया था कुछ। हाँ, पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन हुआ क्या, मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा क्योंकि पता चल गया था उनको कि मैं यही रहता हूँ, उनके घर वालों अच्छा। को। अच्छा, फिर आपको शिफ्ट करना पड़ा। शिफ्ट करना पड़ा तो हम्म हुआ नहीं। वो हम्म पढ़ाई में सही से कंटिन्यू कर नहीं पाया हम्म क्योंकि वहां से इतना ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता था। हम्म। हाँ, इसकी वजह से बाद में मुझे एक बार मैं घुसा होके चला गया था गुजरात की, वहाँ कुछ काम शुरू करूंगा फैक्ट्री में। हम्म फिर वहाँ 1 महीना रहा दीदी के घर में, फिर वापस आ गया। हम्म। वापस आके मैं स्विगी डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया। स्विगी में क्या होता था ना, अच्छा खासा कमाई भी हो जाता था और पढ़ाई के लिए भी समय मिल जाता था। तो किस टाइम पे आप ये जॉब करते थे फिर? लगभग हो गया 24 मिनट से पहले। नहीं नहीं, आप जैसे पूरे दिन में पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालते थे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये हुआ कि सैटरडे संडे 2 दिन में सोता नहीं था। 2 दिन में बहुत अच्छा कमाई होता था कि सुबह 11 बजे से मैं चला जाता था, हम्म पूरे दिन भर शाम के 6 बजे तक। हम्म 1 किलोमीटर के पीछे 7 रुपए मिलते थे। हम्म सैटरडे संडे को बहुत सारे ऑर्डर्स आते थे, हम्म तो अच्छा खासा पैसा हो जाता। सुबह शाम के 7 बजे ही, हम्म तो ये 7 रुपए जो मिलते थे किलोमीटर के हिसाब से, ये 10 रुपए होने लगा। हम्म। जैसे ही रात को 11 बज जाए, 10 रुपए एक्स्ट्रा। 12 बज जाए तो 20 रुपए एक्स्ट्रा। और हम्म। 1 बज जाए तो 30 रुपए एक्स्ट्रा मिलता था एक ऑर्डर के पीछे। तो अच्छा। अगर पूरी रात का तुम डिलीवरी दे दो, आप डिलीवरी दे दो, तो अच्छा खासा पैसा बन जाता था। मैं जब सैटरडे और संडे दोनों ड्यूटी पूरा करके शाम सुबह घर आता था, मतलब दिन के 11 बजे जाके अगले दिन सुबह 6 बजे घर आता था मैं। हम्म हम्म तो यही दोनों दिनों में मैं 3 हजार बना लेता था, एक दिन का 1500 बना लेता था, पेट्रोल वगैरह छोड़ के अपना। हम्म। तो यही जो दोनों 3 हजार बन गए, तो ये मेरा पूरा हफ्ता भर निकल जाता था। बाकी के हफ्तों के मैंने दिन के 11 बजे से शाम हाँ आफ्टरनून के 4 बजे तक करता था, बाकी के समय में अपना पढ़ाई कर देता था। जैसे आपको पता है कि जो हम अभी इस समय बात कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि अगर ये कुछ आगे अपलोड होता है यूट्यूब वगैरह पे तो? मैंने जब भी मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि आप भी हम्म। बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट एस्पिरेंट मतलब सिलेक्टेड बच्चों के साथ बात करते, तो मेरा भी एक मन था कि मैं भी एक दिन आशीष सर से बात नहीं, करूंगा। जैसे आपने में बात करी है, आपने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करी है, तो आप कंफर्टेबल हो या मैं इस पोर्शन को क्रॉप करके अपलोड करूं? बिल्कुल सर, कोई बात नहीं, कर सकते। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? क्योंकि मुझे ये इस चीज़ के लिए मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जी मैं तो, बिल्कुल। हाँ, कॉन्वर्सेशन आप उसको किस तरीके से रख रहे हो। कई बार आप मुझसे कुछ डिस्कस करने के लिए रखते हो और आप नहीं चाहते कि ये वीडियो पब्लिकली जाए या ये बात पब्लिकली जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं सर, ठीक है, हाँ जी, कंटिन्यू करेंगे आप एक बार। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि वो कमाई तो सैटरडे संडे में हो जाता था 3 हजार। हम्म ये 3 हजार ही मेरा कमरे का किराया, बाकी मोबाइल का रिचार्ज, मक टेस्ट खरीदना, ये सब में हो जाते थे। हम्म बाकी सोर्सिंग पैसे के मामले में मुझे घर से कभी मतलब कोई रोक टोक नहीं मिला। मेरे एक मौसी थे जो कि
मुझे पैसा देते रहे हमेशा, पिताजी भी देते रहे, सबका समर्थन रहा, मेरा हम्म। मैरिज में सबका समर्थन रहा। मतलब अपनी परिवार की ओर से 100% समर्थन रहा मुझे, जिनके आशीर्वाद की बदले में आज यहाँ पहुंच पाया हूँ। और बट जैसा बाकी आप के बता रहे हो ये तो बड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता होगा। जैसे मैं अगर इमेजिन करूं कि चलो जिस भी कारणवश आपको शादी जल्दी करनी पड़ी या जिस भी कारणवश आपको ऐसी स्थिति में जाना पड़ा, उसके बाद फिर आपको काम भी करना पड़ा क्योंकि उसके बाद आपको घर भी चलाना है और सब चीज़ें करनी है, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है। एग्जॉस्टिंग था। बिल्कुल सर, मुझे जब तो रिजल्ट आता था तो और भी बुरा लगता था कि इतने सारे पैसा हो मतलब बर्बाद हो गया, इतना समय बर्बाद हो गया। कि सर मैं पहले तो थर्ड डिवीजन स्टूडेंट था, प्लस टू में मेरा रिजल्ट थर्ड डिवीजन आया। थर्ड डिवीजन। हम्म। हाँ, ग्रेजुएशन में जैसे तैसे करके 63% फर्स्ट डिवीजन आ गया, लेकिन वो ओरिजिनल मार्क था नहीं मेरा, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूट में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था वो इतना अच्छा नहीं था। पेपर भर दो, मार्क आ जाएगा, इस तरह से आया। वो मेरा एक्चुअल पढ़ाई का मार्क नहीं था। लेकिन उसके बाद जो भी मैंने करता हूँ, जब रिजल्ट फेल आता था तब पिताजी भी 4-5 बार, मैंने जब पूछा, पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने फेल्ड बताया, तो उन्होंने बोल दिया था दोबारा फेल्ड मत बताना। बाकी गांव वालों का तो अलग ही सिस्टम था। जब शादी करने के 2022 में मेरा शादी हो गया था, हम्म। 2022-25 तक क्या एज गांव थी में। आपकी इस समय, 2022 में? 22 ही था सर मेरा। अच्छा, 22 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी 2022 में। ठीक है। तो 3 साल गांव में सरवाइव करना बहुत कठिन था, क्योंकि गांव वाले बहुत सारे कुछ बोलते थे। कुछ लोग तो ऐसे मेरे पिताजी को बोलने लगे कि खत्म हो गया तुम्हारा कहानी, तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ बोले, जो कि मैं यहाँ मतलब बोल भी नहीं पा रहा हूँ। हम्म। लेकिन उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ शायद। आप जब मुझे जॉब कर रहे थे स्विगी में, आप कह रहे हो कि आप उसमें अच्छा कर रहे थे, अक्सर ये होता है ना, हम थोड़ी भी साथ में अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि आ, तैयारी थोड़ी कमजोर भी पड़ने लग जाती है वहां पे कि यार थोड़ा अब मैं, क्योंकि जब हम पैसा कमाने लगते हैं, चाहे मतलब ठीक है आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही थी वहां पे, बट आपको कभी ऐसी फीलिंग आई बीच में कि यार अब मेरे लिए सब चीजें मैनेज करनी एग्जॉस्टिंग हो रही है, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ? बहुत बार सर, बहुत बार ऐसा मन में आया, स्पेशली जब मैं फेल होता था और जब मैं देखता था कि नहीं मेरे बाकी सारे दोस्त का लग चुका है, क्योंकि मेरे दोस्त थे वो दूसरे ही साल में 2022 में जब मैं शादी किया तब तक वो एसबीआई में पीओ बन चुके थे। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचता था, लेकिन दिन भर काम करने के बाद 1300 रुपये 1500 रुपये, फिर मन में आता था कि यार एसी में काम करना है बैठ के, हम्म। कोई हम भी साहब बुलाए, हम भी ये पट्टा डाले। तो ये सब सपना था। बहुत बार सर मन हुआ कि नहीं छोड़ देते हैं, लेकिन तब मेरे को आइडिया आ गया था कि लेकिन अगर मैं ये पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाया तो फिर वही मेरे पिताजी वाली काम करनी पड़ी, खेती बाड़ी व्यापार। तो जो मैंने अपने आप को वादा किया था, क्योंकि मैंने पिताजी को वादा किया था कि शादी हो, मेरा मेरा शादी करवा दीजिए, मैं आपको रिजल्ट निकाल के दिखा दूंगा। पिताजी ने भी कर दिया था ऐसा, पिताजी ने कोई शर्त नहीं रखा था कि ठीक है मैं तेरा शादी करा रहा हूँ तो मेरे को रिजल्ट दिखा देना। तो ये सब जो मैंने वादा किया था, इसकी वजह से कभी टूटा आपकी नहीं। ये जो बातें मैं सुन रहा हूँ ना, और जो बच्चे सुनेंगे, तो उनको सच में बहुत ही अपनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी नहीं लगेंगी। बिल्कुल। आप जब जिस स्थिति में थे उस समय, उसके बावजूद आपने पढ़ाई करना उसको प्रायोरिटी दी, क्योंकि इस इतने एग्जॉस्ट हो जाने के बाद ना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप पढ़ाई कर सको, क्योंकि पढ़ाई करना कहने को होता है ठीक है आसान काम है, बट तब जब आपकी मेंटल स्टेट सही हो, जब आपको पता है आपको घर की भी टेंशन है, घर भी चलाना है, उसके बाद आपको सोसाइटी की भी एक अलग ही तरह की टेंशन थी, उसके बाद आपको काम करना पड़ता था ऐसे ऐसी स्थिति में कि सैटरडे संडे आप सो भी नहीं रहे हो, उसके बावजूद आप पढ़ाई किए। एक बार तो मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूंगा, मतलब बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है यार, मतलब। और बच्चे कई बार अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके परेशान हो जाते हैं कि सर हमें तो, मतलब हम थक गए, माँ पापा ने डांट दिया, हम नहीं पढ़ पा रहे, हमारा मन नहीं लगा, पापा ने डांट दिया, हम नहीं पढ़ पा रहे कि हमारी उस बुआ ने आके ये पूछ लिया कि तेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही है। कई बार तो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं, और आपकी ज़िंदगी में तो इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे, सब चीज़ें बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, उसके बावजूद आप पढ़ाई कर रहे थे गोविंद। बहुत ही बढ़िया। और थैंक आप, यू सर। हाँ हाँ जी, बताओ आप क्या कहना चाह रहे थे। अच्छा, आपकी आपकी जो वाइफ थी उनका उसमें क्या प्रोस्पेक्टिव था जब आप तैयारी कर रहे थे, सपोर्ट था उनका, क्या क्या सिचुएशन थी उस तरह से? हाँ सर, सर वो हमसे थोड़े फाइनेंशियली, उनके फैमिली जो थी हमसे फाइनेंशियली बेटर थी।
तो हमारा भी थोड़ा जैसे भारतवर्ष में बहुत जगह में होता है, यहाँ भी थोड़ा कास्ट का देखा जाता है। लेकिन हम उनसे उम्र में 4 साल छोटे थे, कास्ट में भी अलग थे, हम्म। कमाई के मामले में भी उनसे फैमिली से बहुत रेंज में कम आते थे, क्योंकि उनका एक ग्रोसरी स्टोर था कैपिटल सिटी में, अच्छा। और एक होटल भी था। अच्छा। ये सब के बावजूद भी मैं 22 साल का उम्र में था। 22 साल में तो क्या होता है, मैच्योरिटी का एम भी नहीं आता कुछ लोगों में। हम्म। 22 साल की उम्र में मेरा हाथ थाम के वो आगे बढ़ चले कि हाँ देख लेंगे। मैंने भी उनसे वादा किया था कि नहीं, एक दिन तो बन ही जाऊंगा, बैंक में जाना ही है मुझे, तैयारी शुरू किया मतलब जाना ही है। लेकिन 22 से 23, 23 से 24, 24 से फिर 25, 1 अप्रैल 25 को आईबीपीएस पीओ फिर फेल्ड आ गया। लेकिन मैं रिजर्व लिस्ट में था, लेकिन वो भी फेल्ड की तरह लग रहा था सबको, किसी को भी यकीन नहीं था यार रिजर्व लिस्ट से क्या होता है, पास या फिर फेल। हम्म। लेकिन इन्होंने मुझे साथ दिया था, हर पल हर वक्त मेरे साथ दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनकी तरफ से या फिर ऐसे, मतलब पिताजी भी कभी कभार डांट देते हैं, कितनी बार फेल सुनाएगा, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको जीवन साथी का साथ अच्छा मिल जाए ना, आधी प्रॉब्लम्स तो लाइफ की वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। सर अच्छा, आदि जब आप प्रॉब्लम हो अपनी सर। जिंदगी में पीछे मुड़ के देखते हैं, तो कोई ऐसा दिन जिसको आप याद करते हो तो लगता है यार बड़ा मुश्किल था वो दिन। एक दिन में सर मोबाइल में निकल रहा हूँ, एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ, जरूर दिखाइए। ये, हाँ सर, हम ड्यूटी करते थे, ये हमारे साथी थे, ये भी प्रिपरेशन ही करते थे सर। ये रात की 2 बजे की फोटो है सर, क्लियर आ रहा होगा, देखो वो नीचे गिरे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये आप हैं? नहीं, हमारे मित्र है ये। ठीक है। इन्हें क्या हुआ है ये? ये ऊपर इस टेबल सोए हुए थे नीचे। अच्छा। कुछ नहीं सर, मेरे साथी ड्यूटी करते हैं, नींद आ गया है, रात को 2 बजे की फोटो है ये। हम्म। ऊपर सोए हुए थे, नीचे गिर गए सर, धड़ाम से लगा नीचे, फिर भी इनका नींद नहीं टूटा। तो जब अच्छा। भी याद आता है तो इसी पल का याद आता है कि मैं कितना कठिन हुआ। दूसरी बात है, जब इंग्लिश की पढ़ाई करते थे हम, रात रात भर बैठ के पढ़ाई करते थे, इतना कभी कभार तो सेल्फ डाउट पे हम डूब ही जाते थे। नहीं, इस फोटो के बारे में ये सब मुझे ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पढ़ाई करते हुए इतना थक गए थे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो आप? नहीं 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 सर, ये हमारे एक स्विगी डिलीवरी बॉय। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि अच्छा सारी रात मेहनत करी इन्होंने, ये इतना थक गए कि ये चेयर से गिर गए फिर भी नींद में रहे। बिल्कुल सर, देखिए अब दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत की नौकरी है ये, बहुत ज़्यादा मेहनत। मैं अक्सर कई बार देखता हूँ, रात के समय कई हाँ बार मैं काम ये करते हुए बाहर की तरफ निकलता हूँ थोड़ा सा ताज़ी हवा के लिए कुछ भी, तो मुझे अक्सर स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ और उनकी जो है बाइक आती जाती दिखाई देती है, और ये देर रात की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वो देर रात भी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। बहुत बिल्कुल। बहुत मेहनत हो रही है उनकी तरफ से, हाँ और आप जैसे कह रहे हो कि इस इतनी थकावट होने के बावजूद, वो गिरने के बावजूद उनकी नींद नहीं खुली। नहीं, नहीं। हाँ जी। सर ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये भी मेरे साथ प्रिपरेशन ही किया करते थे तब। हम्म। ये सर, और दूसरी बात सब याद आता है जब इंग्लिश की पढ़ाई करता था मैं मेरे दोस्त स्मृति के घर, स्मृति रंजन सासमल के घर में रह के हम्म। सो जाते थे, लेकिन मैं रात रात भर इंग्लिश का वो आरसी हो गया, पराजम्बल हो गया करता रहा। हम्म। जब मैं सोने जाता था मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, हम्म। क्योंकि आंसर गलत निकले थे इंग्लिश में। हम्म। जितना मतलब अंदर जाता हूँ उतना सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है मेरा। हम्म। ये पल मेरे लिए बड़ा कठिन था, तब लगता था यार नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, इंग्लिश को छोड़ के बड़ा गलती किया हमने, कुछ नहीं हो पाएगा। हम्म। यही कुछ ही बाकी जब इनको लेके घर में रहा, मतलब बाहर लोग का सुनना पड़ा, बहुत कुछ सुनना पड़ा, गाँव में जब शादी करके रहना पड़ा घर में जाके, तो बहुत कुछ सुनना पड़ा, ये सारे पल सर याद आते थे मुझे। तो आपने तैयारी करी, मतलब आप जैसे आपने बोला ना कि एक बड़ा परेशान होने वाला दिन था, ऐसा एक दिन भी तो आया होगा ना जब आप बहुत खुश हुए थे? तो सर हुए थे जब एसबीआई की रिजल्ट आया था, हाँ। हम तब एक घर में डिलीवरी देने गए थे। अच्छा। हाँ सर, पीछे हमारा गाड़ी में बक्स रहता है। डिलीवरी देख के हम जस्ट नेक्स्ट डिलीवरी एक्सेप्ट ही किए थे, एक भैया थे हमारे, उनकी तरफ से हमें कॉल गया था कि यार रिजल्ट आ गया चेक करो। क्योंकि हुआ क्या था, इस पे मेरा बहुत कम अटेम्प्ट था। मेरा दोस्त की पढ़ाने के बाद मैंने एक्यूरेसी के साथ खेलना शुरू किया। अटेम्प्ट मेरा बहुत कम जाता था, लेकिन एक्यूरेसी बहुत था मेरा। 84 अटेम्प्ट करके 74.75 मेरा मार्क था। इंग्लिश पे आईबीपीएस पीओ पे 25 अटेम्प्ट करके मैंने मार्क लाया 22। बहुत तो बढ़िया।
मेरा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था इसकी वजह से, क्योंकि मैं एरर मतलब जिसका भी मुझे 1% भी पता नहीं था, मैं छूता ही नहीं था उसको, छोड़ देता था। तो मेरा दोस्त का, मेरा 3 दोस्त थे, एक पश्चिम बंगाल से थे, एक छत्तीसगढ़ से थे, और स्मृति रंजन सासमल, तीनों की अटेम्प्ट एसबीआई क्लर्क में 100 से ऊपर था, मेरा ही 84 था। तो हम्म। मैंने उम्मीद किया था कि नहीं होगा, तो रिजल्ट का क्या करूँ। फिर 2 मिनट बाद आया था, चलो देख लेता हूँ। जब देखा तो बहुत, मुझे बहुत बुरा भी लगा, बहुत खुशी भी हुई कि उन तीनों का नहीं हुआ और मेरा हो गया था। और एक्यूरेसी की वजह से। हाँ, एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका मार्क 100, स्मृति रंजन ने एक 105 क्वेश्चन नंबर ऑफ मार्क्स अटेम्प्ट किए थे, उनका मार्क आया था 72। तो एक्यूरेसी की वजह से सबका नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया, लेकिन मेरा हुआ था 84 से 74 में आके फेंक दिए, लेकिन फिर भी हो गया। तो आपने कैसे फिर आगे इसको सेलिब्रेट किया, कैसे बताया सबको, किसको मैंने कॉल पहले किया उसके तुरंत बाद? पहले अपने पिताजी को फोन किया, हाँ। पत्नी को फोन किया, फिर जिन्होंने मुझे पढ़ाए थे स्मृति रंजन सासमल इंग्लिश, उनको फोन किया, बाकी सारे दोस्तों ने बाद में बताया। क्या रिएक्शन आया? तो सुनीता तो तब रो पड़ी थी। उन्होंने बहुत और इंतजार किया इस चीज का। पिताजी 4 साल से सुन के आ रहे हैं, लगभग 3 साल से पिता, हाँ फेल हो गया इस बार भी। तो मैंने कहा कि जब इस बार पास हो गया, तो सर 1 मिनट के लिए वो कुछ बोले नहीं। अच्छा। फिर बोले यार भगवान का कृपा था तेरे ऊपर, हो गया तेरा, चलो तेरा जीवन में अब खुशी आएगा। बहुत आशीर्वाद दिए वो पिताजी। और माँ भी बहुत खुश हुई तब। माँ को थोड़ा 2 घंटे बाद पता चला, क्योंकि पिताजी व्यापार करने गए थे थोड़ा, हम्म। सब्जी के लिए। माँ को 2 घंटे बाद पता चला। सुमति मेरा दोस्त भी बहुत खुश हुआ, सब खुश हुए, लेकिन उनका भी नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, आप उनको कनेक्ट कराना, शुभम को बताना, मुझसे बात जरूर कराना, एक बार डिस्कस कर लेंगे। कई बार क्या होता है, कोई छोटी मोटी चीज़ पकड़ी जाती है जो अक्सर बच्चा कर रहा होता है गलती, उसको लग रहा होता है सही कर रहा है वो, बट वो चलती रहती है चीज़। तो आप शुभम को कहना, एक बार मैं कॉल पे उनसे कनेक्ट कर लूंगा। ठीक बिल्कुल है। सर। आप एक बात बताओ गोविंद जी, कि जो सिचुएशन में आप थे, आपने बहुत अच्छा बैलेंस किया। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रिलेशनशिप में होते हैं, और कई बार रिलेशनशिप की वजह से पढ़ नहीं पाते, कुछ भी कारणों की वजह से। तो अगर आप बिल्कुल उनको कोई मैसेज देना चाहोगे कि कैसे आप बैलेंस कर सकते हो, मतलब कई बार बचपना भी होता है, कई बार किसी एक पार्टनर की वजह से उतना ज़्यादा सपोर्ट ना होना भी होता है, और मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो आप कुछ कहना चाहोगे उनको, जो आप ही की तरह किसी सिचुएशन में है और पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं? बिल्कुल सर, देखिए ये जो रिलेशनशिप की बात है, ये शायद आप भी सर मैरिड है, बेटी है आपकी, आपको पता होगा, अगर घर को बनाना है तो ये मतलब स्त्री के हाथ में होता है घर को बनाना और घर को तोड़ना। पैसा चाहे करोड़ों आ सकता है, लेकिन सुख शांति उससे से ही मिलेगी। वही चाहे तो घर को बना सकता है, वही चाहे तो घर को तोड़ भी सकता है, ये करोड़ों कुछ काम का नहीं होगा। तो जब हम रिलेशनशिप में थे, वैसा कोई था नहीं, आज क्यों फोन नहीं किए, तुम किससे बात कर रहे थे, ये सब जो बचपना था उनमें नहीं था, क्योंकि वो उनकी मैच्योरिटी आ गई थी तब। 26 साल के थे वो। हम्म। मैं थोड़ा बच्चा था 22 के, लेकिन वो 26 के थे। हम्म। लेकिन हमारे बीच में आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ इस बात को लेके, दोनों की तरफ से कोई संदेह नहीं था एक दूसरे को, कि तुम रात के 12 बजे, क्यों मैं फोन पर डिस्कशन करता था मैं दोस्तों से, ये मॉक टेस्ट क्यों खराब हुआ, ये क्वेश्चन कैसे बेहतर बनाया जा सकता था। हम्म। उनकी तरफ से रात को कॉल आता था, बिजी आता तो वो सो जाते थे। ऐसा हम्म। कोई बात नहीं कि तुम किससे बात कर रहे, मुझे क्लैरिफिकेशन दो, ऐसा कभी किसी के ऊपर हम संदेह नहीं किए, हम्म। शक नहीं किए किसी के ऊपर। दूसरी बात, फैमिली के सपोर्ट मतलब उनकी फैमिली से विरोध के बावजूद, उनके दोस्तों से विरोध के बावजूद, क्योंकि देखने में भी मैं थोड़ा उनसे इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, और बहुत दूर का, क्योंकि उनसे मेरा घर 55 किलोमीटर दूर था, बाहर से आया हुआ था। तो उनके दोस्तों की तरफ से भी उनको समझाया गया है कि नहीं यार तो लेफ्ट कर जा, वो सब कुछ बहुत कुछ हुआ, लेकिन हाँ। इनकी तरफ से कभी मुझे प्रेशर नहीं है कि तुम करो ये करो। मैं बस एक ही बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ते जाओ, हम्म। देख लेंगे आगे क्या होता है। तो जब उनके साथ होती है तो सब कुछ संभाला जाता है, मतलब जिंदगी सही हो जाती है। मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि रिलेशनशिप एक अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है कि इनकी वजह से तुम जिंदगी खराब कर दो। ये एक अच्छा मौका होता है भगवान की तरफ से कि जिंदगी सुधार लो यहाँ से। शायद ही मैं बैंक क्लियर ना कर पाता अगर ज्यादा भगवान की कृपा ना होती, लेकिन मैं जहां भी रहता, जिस काम भी करता, लेकिन सुख शांति में रहता जरूर इनकी वजह से। हम्म। हम्म।
उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि कभी छोटे मोटे कारणों को लेके अपनी जो अभी ही पढ़ना है तो अभी पढ़ना है। उम्र एक बार 30 का पहुंच गया, उसके बाद आप चाह के भी पढ़ नहीं सकते। सोच सकते हैं 22, 23, 25 का एज था, गुजर गया, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर सकते। अब पढ़ लीजिए, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं भी जो बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं, देखो यार, आपको सबसे पहली बात है मैच्योरिटी आना बहुत ज़रूरी है। अब मैच्योरिटी का उम्र से कई बार लेना देना होता है, कई लोग बहुत यंग एज में भी मैच्योर हो जाते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी और आपके पार्टनर की भलाई किस में है, समझदारी ये रखनी होगी। आपको यहाँ पे बिल्कुल। रखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि अगर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है, अगर वो आपसे दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए बात कर रहे हैं तो उसका कारण है क्योंकि वो खुद ही एग्जॉस्टेड हैं पूरा दिन पढ़ के, और उन्हें भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। और उन्हें आप मोटिवेट कीजिए कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हमारे साथ 5-10 मिनट भी बात होगी तो भी चल जाएगा। अगर हर हफ्ते मिलने को नहीं मिलता है तो महीने 2 महीने में, 2.5 महीने में भी मिलने को मिल रहा है तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे सारी उम्र साथ रहना है, ठीक है। और कई बिल्कुल। बच्चे इससे थोड़ी गलत मोटिवेशन ले जाते हैं कि ठीक है सर फिर तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं अगर इससे तैयारी आसान होती है तो। नहीं, ऐसा भी नहीं है बेटा, आप अपने पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आगे बढ़ना। और जो ऑलरेडी हैं रिलेशनशिप में करेंटली और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन सबको गोविंद ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया, और मैं भी कहना चाहूँगा थोड़ा सा समझदारी ज़्यादा रखिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखिए, एक दूसरे पे विश्वास रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेंटली ब्रेकडाउन बहुत बार होता है इस जर्नी के अंदर। और जब ब्रेकडाउन होता है ना, तब किसी ना किसी ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है, किसी ना किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो हमारी सुन के हमें अच्छे से समझा सके। कई बार पेरेंट्स नहीं समझा पाते, कई बच्चे इतने फ्रेंडली नहीं होते पेरेंट्स के साथ, तो कोई अच्छा दोस्त या कोई पार्टनर हमें यहाँ पे चाहिए होता है जो हमें उस लो सिचुएशन में संभाल सके। ठीक है, तो आप वो अपना किरदार अदा कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो एक, एक दूसरे को हाँ सहारा सर। देने की जर्नी है ना, जितना अच्छे से सहारा दे पाएंगे उतना आप एक दूसरे की सक्सेस में भागीदारी रख पाएंगे। और दोनों तरफ से सपोर्ट चलना चाहिए ये वाला। बिल्कुल सर। गोविंद, एक रिजल्ट आने के बाद क्या क्या बदल गया जिंदगी में? रिजल्ट आने के बाद सर एक चीज ये बदल गया। यार सबसे पहली कदम हम लिए, ये तो सक्सेस नहीं कहेंगे हम सक्सेस, क्योंकि कोई छोटा मोटा मतलब नहीं होता कि अचीव कर लिए सक्सेस। सक्सेस लॉन्ग जर्नी होता है। कब तक तुम रह पाते हो इस पे, मतलब अपने आप को संभाल के रख पाते हो सक्सेस की जो मैदान है, तो इससे हम्म। तो मैं सक्सेस नहीं बोलूंगा। ये पहले शुरुआत है हमारा। हाँ। तो सितंबर 30 आ रहा है सर, 4 दिन बचा हुआ है आईबीपीएस पीओ रिजल्ट में। हाँ। उसमें अब चल रिजल्ट लिस्ट में 0.07 बचा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी निकल जाएगा। और इस साल का अभी एसबीआई पीओ भी हम देंगे अपकमिंग ईयर का। और साथ ही साथ आरबीआई ग्रेड बी का भी प्रिपरेशन चल रहा है। साथ ही साथ जेआईबी और सीआईबी का भी प्रिपरेशन चल रहा है। लेकिन प्रिपरेशन नहीं छोड़ेंगे, इससे हम और मोटिवेशन मिला कि हाँ, हम और आगे जा सकते हैं, हम कैपेबल है आगे जाने की। और सर थोड़ी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी मतलब हुआ, क्योंकि 4 साल हो गया था मैंने उनको एक बिंदी तक भी खरीद के नहीं दिया था। पहली सैलरी में मैंने उनको खाना खिला पाया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गोविंद, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी जब इतना बढ़िया मोड़ ले लेती है ना सिलेक्शन के बाद। अक्सर कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कई लोग कहते हैं कि बैंक की नौकरी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बैंक में बहुत काम करना पड़ता है, कहाँ तैयारी कर रहे हैं। आप कभी भी इस चीज को कभी भी अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते कि एक इंसान जब अनएम्प्लॉयड होता है और उसकी जिंदगी में जब इतना बड़ा ट्रांजिशन आता है कि जब उसे जॉब मिल रही है, एक सैलरी मिल रही है, एक रेप्यूटेड नौकरी मिल रही है, अगर उसके अगेंस्ट अगर आप उसको डिफेम कर रहे हो इस तरह से कि काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो काम करने के लिए हैं आप। अगर आपको सरकारी बाबू बनना है तो आप गलत जॉब की तैयारी कर रहे हैं। काम करिए, अच्छी सैलरी लीजिए, अच्छी इज्जत लीजिए। और जो एक कठिन जिंदगी आप जी रहे हो पीछे से, जब आपको लग रहा है कि आपकी डिपेंडेंसी आपके पेरेंट्स पर है, आप आप कोई भी चीज़ खरीदते समय, कोई भी चीज़ फाइनेंशियली आप उतना खुल के नहीं कर पा रहे हो, वो पूरी ज़िंदगी में जो बदलाव आपको ये नौकरी देती है उसके लिए हमेशा धन्यवाद करना चाहिए आपको, ऊपर वाले का भी और बिल्कुल। उस नौकरी का भी। बिल्कुल। देखिए बैंक में जो लोग कहते हैं कि काम का प्रेशर रहता है, प्रेशर तो सर हर जगह रहता है। हर तुम जगह रहता अनएम्प्लॉयड, है। अनएम्प्लॉयड घर में बैठो तो पिताजी ही बोल देते हैं यार कब तक बैठेगा, चल बाहर निकल काम कर। पिताजी ना बोले तो खुद ब खुद आपको सुना ही देगा कुछ दिन बाद, कब तक घर बैठेगा, मुफ्त का खाना कब तक खाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई घर बैठा के हमको खाना खिला दे। तुम काम करने आए हो, सब काम करो, इसमें बैठ के काम कर रहे हो, क्या काम का प्रेशर, कुछ नहीं है।
वैसे सर मैं यहाँ आरबीओ में पोस्टेड हूँ। हम्म। ब्रांच नहीं मिला मेरे को आरबीओ में पोस्टिंग दे दिया गया। तो यहाँ मैं इस आरबीओ के अंडर 25 ब्रांचेस है। हम्म। तो यहाँ भी सर बहुत सारे काम है, ऐसे नहीं मैं कस्टमर डीलिंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ भी सर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पीएबीएल भी मैं करता हूँ, सर स्टॉक भी मैं लगाता हूँ, लिमिट भी मैं ही करता हूँ, एग्री का डाटा कलेक्ट करना, सब कुछ सर यहाँ करना पड़ता है। सब वाउचर बनाना, इंटरेस्ट रिकवर करना। मैं मैनेजर एनपीए के अंडर में भी काम करता हूँ, एनपीए में। हम्म। जी सर। एसएमई अकाउंट्स भी मैं ही देखता हूँ सर। तो ऐसा नहीं है कोई बिठा के खाना खिलाएगा, आपको ऊपर जाना है तो काम ही करिए सर। काम करना पड़ेगा, आप काम करने के लिए आए हैं। आप ऐसे किसी से पैसे कैसे ले सकते हैं अगर आप काम नहीं करेंगे, जाके कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो? बिल्कुल सर। ठीक है। नौकरी का मतलब गलत समझ लिया है कई लोगों ने। बिल्कुल सर। हाँ। कुछ लोग और कहते हैं कि हाँ हालत जी। खराब है बैंकों की, मैं नहीं समझता हूँ सर। हालत सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा काम चल कर। रहा है, अब तो बहुत अच्छा चल रहा है। वो आज से काफी साल पहले की बातचीत है, अब तो बहुत अच्छा चल रहा है। और गोविंद जी, आप अगर चलो थोड़ा सा हम अपने सब्जेक्ट की बात भी करते हैं, गणित की बात भी करते हैं। कैसा सब्जेक्ट था आपका ये, शुरू में कैसा सब्जेक्ट था? गणित सर मेरा, मैं थर्ड डिवीजन आया, +2 में, +3 में भी 60% है, लेकिन गणित मेरा बढ़िया अच्छा था क्योंकि मैं बढ़िया। कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हूँ। गणित हम्म। मेरा बढ़िया अच्छा था। हम्म। लेकिन बात वही आ गया कि बहुत सब एक्स वाई वाला गणित था। हाँ जी। एक्स वाई, हाँ वो सब बहुत फॉर्मेलिटीज के साथ ट्रेडिशनल वे में किया जाता था। लेकिन आपसे जब मैं पढ़ा तब मेरे को पता चला कि आप सब रेशियो के साथ बड़े अच्छे तरीके से डील कर लेते थे। मेरे को ये रात में नींद नहीं आता था यार, कैसे कर लेते हैं सर। बिल्कुल, मतलब गणित को ऐसा मोड़ दे दिया आपने कि ने मेरे को लगा कि हाँ बन सकता है, प्री यहाँ से निकल सकता है। लेकिन बहुत सारे को सुनने को मिला कि नहीं, रेशियो के साथ तुम प्री निकाल लोगे लेकिन मेंस नहीं निकाल लोगे, हम्म। मेंस नहीं निकाल पाओगे। तुमको एक्स वाई ही लेना पड़ेगा, एक्स वाई के साथ ही काम करना पड़ेगा। हम्म। लेकिन वो अच्छा हुआ शायद भगवान की मुझे आशीर्वाद से मैंने उनको सुना नहीं, मैंने आपके साथ ही आगे बढ़ने लगा। तो प्री भी निकला, मेंस भी निकला सर। लेकिन मैथमेटिक्स में मैंने कुछ गलतियां की कि जैसे एक चैप्टर खत्म होने के बाद दूसरे चैप्टर में जाने जाने से पहले मैं ये सबको बंद कर देता था। लेकिन कभी भी जो भी प्रिपरेशन करते हैं, मैं इनसे ये कहूंगा, कभी भी बंद मत करिए, क्योंकि आज ही सर आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट आया है सर। इस साल का मैंने भर दिया था ऐसे ही, हम पता था रिजल्ट से निकल जाएगा, फिर भी भर दिया था। अच्छा। रिजल्ट सर थैंक यू ही देखना पड़ा, कंग्रेचुलेशन नहीं था इस बार। अच्छा। इसकी वजह से कि मैंने कुछ भूला नहीं, मैंने बस प्रैक्टिस छोड़ दिया था। जब से एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट है मैंने प्रैक्टिस ही छोड़ दिया। हम्म। तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो इस बार आईबीपीएस क्यों निकला नहीं मेरा। तो प्रैक्टिस आपको हमेशा जारी रखना है। आज भी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते थे, क्वेश्चन के अंदर में कहाँ मिक्सर एलिगेशन लगा देता था। मुझे भी नहीं, एलिगेशन किस किस क्वेश्चन के अंदर घुस के लगा देता था। दोस्तों हमारे 100 कहते थे यार कहाँ कहाँ एलिगेशन लगा रहे हो यार तुम। आज मैं लगा नहीं पाता हूँ क्योंकि वो मतलब ठीक ठाक पढ़ा दिया है मैंने तुम्हें। ठीक ठाक नहीं सर। मैं सोच रहा हूँ सर गणित के मामले में तो सही एक, ये बोलते हैं ना, जियांट हो आप, लिजेंड हो, लिविंग लिविंग लीजेंड। अरे अरे अरे। अच्छा, गणित। आप तैयारी करते हाँ थे, जब पढ़ाई करते थे, तो आपका कई बार मन करता होगा ना कि कभी मुझसे मिलना होगा या कभी मुझसे बात करना होगा तो जरूर ये बात पूछेंगे या जरूर ये बात कहेंगे उनको। चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो पढ़ाई से थोड़ा हट के हो। कभी ऐसा कुछ हो, आज हम आमने सामने, आप बात करना चाहो, कुछ पूछना चाहो? तो सर ये पूछना चाहेंगे हम अब जब यूट्यूब में क्लास करते थे, हमको लाइव कमेंट में हमें कमेंट किए थे कि सर आपसे मिलना है, वो मैसेज तो ऊपर चला जाता था। मैंने हम्म। क्या किया, क्लास बंद कर मतलब पढ़ाई बंद करके उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करने लगा। तो आपने मुझे डांटे थे पहली बार कि यार आपका नाम उस पे कुछ अलग लिखा था, तो आपने किया ये मैसेज करना बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ। तब था, मैंने ये बात तो सर जरूर बताऊंगा सर। सर क्लास में ऐसा किया था, और आज आपसे कई बार बात क्या करने। होता है ना, कभी जबरदस्त क्वेश्चन चल रहा होता है और बीच में एकदम स्पैम चालू हो जाता है ना, फिर वो हो जाता बिल्कुल। है कि यार, मैंने कहा यार मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम बच्चे सब उधर ध्यान दे रहे हैं, मैंने कहा ऐसे कैसे चलेगा। तो गोविंद जी बिल्कुल को सर। डांट पड़ी, उससे फिर कुछ फायदा हुआ क्या? बिल्कुल सर, मुझे मनवा नहीं यार, ये सब करके सर से बात नहीं किया जा सकता। सर से बात करना है तो रात को उजागर रहना पड़ेगा, साइलेंट में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, फिर जाके सर से बात हो पाएगी। सर मुझे आज यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं आपसे बात कर भी रहा हूँ। कैसे कर लेते हो गोविंद जी? कैसे कर लिया यार, बड़ा मुश्किल था, मुझे देख के लग रहा है आपके केस में तो आपने बहुत सारी चीजें बैलेंस की हैं। भगवान के आशीर्वाद साथ सब फैमिली का कभी मुझे साथ, उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। हम्म। पिताजी, मेरी माँ जी, और मेरे एक मौसी भी थे, और सुनीता।
इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हम्म। अपनी फैमिली की तरफ से मुझे कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। पिताजी एक समय आ गया था, बोलने लगे कोई नहीं, हेल्प होता रहता है, अगर तू एग्जाम देता रहेगा, फेल भी हुआ ना कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा तो ही जिंदगी में। क्योंकि जब उनको भी फीलिंग आ गया था कि शायद ये 6-7 बार फेल हो चुका है, हम्म। फिर वो कुछ बोलते नहीं थे। वो ये बोलते थे कुछ नहीं यार, टेंशन मत ले, कुछ नहीं कुछ तो करेगा ही। हम्म। नहीं, हम्म। वो भी उनके समय में ग्रेजुएट थे। उनका भी लव मैरिज हुआ था। मेरे हम्म। पिताजी, मेरी माँ के साथ लव मैरिज हुआ। उनके पिताजी थे, जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने पुलिस ऑफिसर थे। पुलिस ऑफिसर के घर से निकल के मेरी माँ से शादी करके ये अभी किसान ही है, सब्जी लेके मंडी में बेचते हैं। इन्होंने ये स्ट्रगल करके मुझे पढ़ाया था। तो इनसे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। पिताजी ने लव मैरिज करके ये सब मतलब घर बनाया। पहला घर पिताजी ने बनाया था, हमारे पास घर नहीं था। तो फिर उस कह रहे हो एक, लव मैरिज वाली मोटिवेशन पिताजी से मिली थी? हमारे घर में सबका था लव मैरिज हुआ। तुमने ज्यादा जल्दी नहीं करती फिर 22 साल की उम्र में? सर जब वो हम उनके घर में बताए, तो उनके घर हाँ। से बहुत प्रॉब्लम आने लगा कि जैसे उन मिलना जुलना बंद कर देना, हाँ। मोबाइल छीन लेना, साइकिल अच्छा, छीन लेना, मतलब आप दुकान में ऐसी आना। स्थिति में फंस गए थे कि आपको थोड़ा ये समय से मैंने पहले करना पड़ा। मैंने पिताजी को बताया कि पिताजी ये सब हो रहा है और सुनीता रो रही है, जिसकी वजह से पढ़ाई में भी टेंशन आ रहा है, सब में टेंशन आ रहा है। तो पिताजी ने कहा तू लेके भागा, मैं तेरा शादी करा दूंगा, बाकी का देख लेंगे। हम्म। उनका ही सब था ये। ये मैंने देखा है। आप अभी उड़ीसा हम जब गए थे, बीच में जाना हुआ था, वहाँ पे बच्चों से बातचीत हुई थी। बच्चे बड़ा बिल्कुल सर। खुलेआम और बड़े खुशी से एडमिट करते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी क्रेडिट्स देता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को, और मैं अपने क्रेडिट्स देता हूँ अपने बॉयफ्रेंड को। और इस तरीके से बड़ा खुले में, खुले विचारों वाले मैंने देखा वहाँ पे सब लोग हैं। जबकि अगर हम इसे नॉर्थ इंडिया में आ जाते हैं, तो वहाँ पे ये डर हो जाता है कि अगर किसी के मुंह से निकल भी जाता है तो बाद में कहते हैं सर ये वीडियो मत डालिएगा, पापा देख लेंगे। बिल्कुल सर, हमारे उड़ीसा में थोड़ा बहुत बट मतलब मैं और भी उड़ीसा की मानता एक तारीफ मैं हूँ। करना चाहूंगा, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं उड़ीसा के। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी, तो वो सब बता रहे थे कि पैरेलली कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं। सब पैरेलली कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कोई ट्यूशंस पढ़ा रहा है, कोई कैसे कर रहा है, साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं। बिल्कुल सर। और गोविंद जी, क्या शेयर करना चाहेंगे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को लेके, जो आप चाहते हो कि सब सबको जानना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि प्रिपरेशन करने में आपको कभी भी मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोथ रेट क्या है। जैसे हमारा साल के बाद एक ग्रोथ रेट निकलता है देश का, तो वैसे आपका ग्रोथ रेट आपका मॉक टेस्ट का रिजल्ट ही देगा। हर दिन एक मॉक टेस्ट मिनिमम एक लगाते रहिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि 2-3 डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का मॉक टेस्ट लेते, एक ही कंपनी का मत दीजिए। इतना भी ज्यादा प्राइस नहीं है सर। कैरियर के लिए 700 800 300 400 रुपया इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हम्म। मैंने सर, मेरे पिताजी ने ये 40,000 का लैपटॉप खरीद के दिए थे 2022 में, जिसमें मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया था, जिसका रिजल्ट मिला मुझे 2025 में। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। कई बच्चे ना इस चीज़ को लेके काफ़ी कंजूसी करते हैं, मैं बोलूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियली साउंड नहीं होते इसकी वजह से। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, बट ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं। या अब क्योंकि देखो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सस्ती हो गई है, अगर आप देखें ऑफलाइन आप जाते हो, बेसिक जो फीस है वो 15,000, 12,000, 10,000, कई कई इंस्टीट्यूट्स में 25 से 30,000 फीस भी है बैंकिंग की तैयारी को लेके। यहीं ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहें तो 3-4 हज़ार रुपये में क्लासेस और 300-400 रुपये में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। बिल्कुल तो सर। और और ये जो ऐसी चीज़ है, ये आप एक महीने की फीस से जुटा सकते हो अगर आप ट्यूशंस पढ़ा रहे हो, कहीं पे थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, पैरेलली दिन में 2 ढाई घंटे 3 घंटे भी निकाल रहे हो पढ़ाई के अलावा, कुछ भी रोजगार के लिए जो पार्ट टाइम आप साथ साथ कर रहे हो। अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं किस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होता था कि भाई मेरे पास तो ये चीज़ लेने के लिए या लैपटॉप लेने के लिए या एक मोबाइल लेने के लिए पैसे नहीं है, या मेरी कोई फलाना मैंने कोर्स करना है तो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, मैं अपने लिए सक्षम था। मैं अपने लिए, मुझे होम ट्यूशंस पढ़ानी है, मुझे ट्यूशंस पढ़ानी है, मैं पढ़ाता था। क्योंकि मुझे पता है हर चीज़ की एक कीमत होती है और उसको उस तरीके से ही लिया जा सकता है जब अच्छी क्वालिटी कहीं पे मिल रही हो तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें सोचना नहीं चाहिए इन चीज़ों को लेके। जो चीज़ सही है, जैसे मैं भी ये बात बोलता हूँ कि दो 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 सोर्सेज के एटलीस्ट आपके पास मॉक टेस्ट होने चाहिए, ताकि आप दो तरह के दिमाग चल रहे हैं उनको अच्छे से बिल्कुल डील कर पाएं और आपके एग्जामिनेशन के लिए आप ज़्यादा अच्छे से तैयार हो पाएं। सर, मैं ये बात कहूंगा कि डेली मिनिमम एक प्री का मॉक टेस्ट, हफ्ते में 2 मेंस का मॉक टेस्ट, या फिर एक हर रविवार को एक मेंस का मॉक टेस्ट लगाइए।
जैसे कि आपको पता चले। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी मॉक टेस्ट खत्म हो जाए तब आपको देखना है कि कहाँ मेरा गलतियां रह गया, किसकी वजह से गलतियां रह गया हो गया, किसकी वजह से टप्पर ने इसको 20 सेकंड में किया, मैंने 30 सेकंड में किया, कैसे मैं 30 सेकंड और 20 सेकंड में तब्दील कर सकता हूँ। ये अपने आप को ढूंढना है। जब आप किसी प्रॉब्लम में, किसी पजल में या किसी डीआई में अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा सोल्यूशन, आगे जब बढ़ सकेंगे। और आज तो मतलब टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप बन गए जहाँ आप डाउट शेयर करके तुरंत ही मतलब वहाँ रिप्लाई दे देते हैं। मैंने तो 10-25 ग्रुप में ऐड था, मेरा कोई डाउट रुका नहीं कभी। नहीं तो गोविंद जी, मुझे टेलीग्राम। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपसे बात करके, आपकी जर्नी देख के। और मैं तो बस ये बोलना चाहूँगा, गोविंद जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप सब बच्चे, आपके जैसे बच्चे जो हैं ना, उनकी वजह से ही आशीष अरोड़ा हैं। जो ये आप पूरा दिन तारीफों के पुल बच्चे बांधते रहते हैं कि सर आप इतनी ज़्यादा हमें कैसे पॉजिटिविटी दे पाते हो, कैसे मोटिवेट कर पाते हो, क्योंकि मैं गोविंद जैसे स्टूडेंट्स मेरे पीछे खड़े हैं, इसलिए मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात समझते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। अक्सर मुझे कई लोग मेरे बारे में कई अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उसके बावजूद मैं चुप इसीलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, अपने काम से जवाब देने के लिए वहाँ पे उपस्थित हैं। वो काम कर रहे हैं, उनके काम से, उनकी मेहनत से, उनके सिलेक्शन से सबको जवाब मिल जाता है, मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप सभी के लिए ही मैं लगा हुआ हूँ। आप सभी के लिए मुझे 2 घंटे और मेहनत करने को होता है ना कि मैं आज 2 घंटे और काम करना पड़ेगा, मैं बड़ी खुशी से काम करता हूँ। अगर मुझे रात को 2 भी बजती है तो आज आपने जो मुझे सारी बातें बताई हैं, आपने जो मुझे अपनी पूरी जर्नी बताई है गोविंद, उसके बाद अगर मुझे और एक आध घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ना दिन का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी उसके ये अंदर। बात मुझे आज भी याद है, आपने कहा था कि जब रात को सोने जाओ अपने आप से पूछो कि क्या मैंने अपना 100% दे दिया, इससे ज्यादा क्या मैं कर सकता था। अगर जवाब ना आए तो उठ के पढ़ो। ये बात आपने कही थी एक क्लास में, मुझे याद है। आज भी मैं पूछता हूँ, क्योंकि आज भी मेरे कान में गूंजता है कि गोविंद तो पीओ के लिए पढ़ाई करता था, क्लर्क तो शायद तेरा हो गया, लेकिन तो पीओ के लिए ही पढ़ाई करता था। तो मेरा सारा जो भी आज मैं इस स्तर पे हूँ, आज थोड़े कम मतलब स्ट्रेस के साथ तैयारी कर पाऊँ। तैयारी तो आज भी जारी है। कल मेरे पास कोई मतलब नौकरी नहीं था, थोड़ा नौकरी है, थोड़ा फाइनेंशियली में स्ट्रांग होने लगा हूँ अभी। मैं इसका सारा बहुत मैक्सिमम क्रेडिट मैं अपने दोस्त स्मृति रंजन सासमल को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे इंग्लिश ना पढ़ाते कि मैं आज इस स्तर पे ना होता। ऐसे उनके एक फैमिली दोस्त के होना साथ बहुत साथ। बड़ी बात है। बिल्कुल सर। दूसरी पे मैं अपनी फैमिली को रखूंगा, मैं अपनी पत्नी को रखूंगा। और तीसरी पे सर आप सभी को रखूंगा। माफ करिएगा, आपका तीसरे नंबर पे रखना पड़ रहा मैं है बहुत खुश हूँ इस सर। तीसरे नंबर पर आकर। आपकी सर वजह से, क्योंकि आप सभी की वजह से सर आप हो गए, मैंने रीजनिंग पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा भी। आप सभी की वजह से ही मैं अपना स्तर अपने आपको इंक्रीज कर पाया, मैं अपने आप को बेहतर बना पाया। लेकिन अगर वो दोस्त ना होते तो शायद मैं ना कर पाता। एक और दोस्त है मेरे, अभिषेक। उन्होंने पढ़ाई के मामले में नहीं, लेकिन मेंटल हेल्थ के मामले में वो मेरा बहुत मतलब एक भाई की तरह मेरा साथ देते रहे पूरे अंत तक। उनका अभी नौकरी लग गया, अभी एक 5-6 दिन पहले। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं प्रभु जगन्नाथ के पास। आपकी पूरी जर्नी देखकर ना मुझे एक वो जाकिर खान वाली लाइन याद आ रही है कि यार किस, अब यहाँ पहुंच गया हूँ, किससे घमंड करूं, यहाँ पहुंचने में बहुत लोगों के हाथ लगे हैं। बिल्कुल सर, सबके हाथ थे, सबके आशीर्वाद थे, प्रभु आपके जगन्नाथ के दोस्तों ने आशीर्वाद। आपका बहुत साथ दिया, अच्छे लोगों से आप घिरे हुए थे, आपको सपोर्ट देने वाले बहुत लोग थे। चलो, फादर अपनी तरफ से गुस्सा करते हैं, वो उनका प्यार है, उनका कंसर्न है, ठीक है, सर उसके बावजूद वो आपके पीछे हमेशा खड़े थे। आपकी धर्मपत्नी आपके साथ थी, वो सपोर्ट, वो जो आपको ब्रेक डाउन होने से बचा देती थी हर बार। दोस्त आपके साथ थे, टीचर आपके दोस्त बने, आपको जो कमी आई उन्होंने सिखाया। अब इतने लोगों के हाथ लगे हैं, अभी तो बहुत दूर जाना है गोविंद, अभी तो शुरुआत हुई है। बिल्कुल सर। ठीक है, और अब सब अच्छा अच्छा होता जाएगा आगे, और आप जैसे मजबूत लोगों को वैसे भी कोई दिक्कत आती नहीं है। अब आप बहुत मजबूत हैं, आपने वो इतना मुश्किल समय निकाल दिया, अब तो आगे अच्छा अच्छा ही होना है सब। बिल्कुल सर। सर एक बात और कहना चाहूंगा हाँ बिल्कुल, मैं सुनना कि चाहूंगा। हाँ सर, कि अब जब इस पढ़ाई के मामले में कहना चाहूंगा कि ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे भी मैं अभी आईबीपीएस पीओ में हुआ मेरे साथ, मतलब सिलेक्शन के बाद भी मैं देने गया था। एक क्वेश्चन को मैंने अपने ईगो पे ले लिया। एक पजल आया था, उसको मैंने अपने ईगो पे ले लिया, क्यों नहीं बन रहा, कैसे नहीं बन रहा।
8 मिनट लग गया उस पे, तो पूरी एग्जाम उसकी वजह से खराब हो गया मेरा। एक आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ये आर्ट अपने अंदर इंक्रीज करना है। क्वेश्चन बन नहीं रहा है तो ऐसा नहीं है, भगवान से भी गलतियां होती है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। किसी क्वेश्चन में स्टक होके नहीं रहना है। किसी मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कभी नहीं हुआ मेरा हम्म। सर। वो एक चैप्टर तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उसका नाम याद नहीं आ रहा। 2D 3D मेंसुरेशन 2D 3D। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मुझसे कभी नहीं हुआ सर, हम्म हम्म कभी हम्म नहीं हुआ। तो मैंने उसको छोड़ दिया, 2 चैप्टर को मैंने छोड़ दिया पूरा। हम्म। उसको छोड़ के मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कुछ बच्चे होते हैं कुछ को छोड़ नहीं पाते कि यार मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, इसको छोड़ कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। हम्म मैंने इंग्लिश में सब कुछ छोड़ दिया, बस कुछ ही गिने चुने चैप्टर में मैंने अपने उससे ज्ञान ले लिया, उसकी बदौलत मेरा हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पीएचडी की डिग्री चाहिए होने के लिए मैथमेटिक्स पे इंग्लिश पे। 2 चैप्टर आपके बेहतरीन होने चाहिए, बाकी एक को एवरेज लेके पे निकल सकते हैं, क्योंकि इस पे टप्पर नहीं बनना होता है। जो टप्पर बना उसको जो जिस पोजीशन पे मिलेगा हमको भी उसी पोजीशन पे ही मिलेगा। सबको एवरेज लेके आपको उसी एवरेज में ऊपर निकल जाना है, यही बात है। ठीक बात है गोविंद जी। और मतलब पीछे देखते हो तो कोई बड़ी गलती दिखाई देती है कि जो कर दी थी, और ना करता तो चीजें और बेहतर हो सकती थी, जब पीछे मुड़ के बिल्कुल, देखते हो तो? बिल्कुल सर। गलती जो मैंने पीछे देखता हूँ, जब पिताजी की मना करने के बावजूद मैंने अपने जिस कॉलेज में मैं पढ़ाई करता था, एक छोटा सा टाउन था हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर में, वहां जाके कुछ दोस्तों से मिलना जुलना शुरू किए थे हम, जो कि दारू वारू पीते थे। हम्म नाम नहीं लेना चाहूंगा, दोस्तों को बताना भी नहीं चाहिए। हम्म उनसे मिलना शायद मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनसे मिलके ही मैंने अपना +2 का +3 का बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से जो भी मैं 10th तक शायद कुछ अच्छा पढ़ के आया था वो हम्म भी बर्बाद हो गया। मैं सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन हो गया। जब हम्म बैंकिंग ज्वाइन किया तब कुछ हुआ नहीं मुझसे, तब जीरो ही था। हम्म जीरो से ही सब मैंने शुरू किया। हम्म खराब दोस्तों से मिलना सर एक बहुत बड़ी गलती थी, पिताजी की बात इग्नोर करके। और दूसरी बात, मैंने किसी को गलती ने आज तक नहीं माना कि भगा के शादी किया, इतने कम उम्र में शादी की, इसको मैं गलती मानता ही नहीं हूँ आज तक, हम्म। क्योंकि जो वादा किया था मैंने पूरा किया, तो इस काहे का सिचुएशन टेंशन। में आप थे, आप बेहतर जानते हैं। और अगर आप उसको गलती नहीं मानते, ज्यादा बेटर सिचुएशन को आप समझते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा कभी। आपको पता है कि बिल्कुल, उस समय वो चीज़ क्यों जरूरी थी। बिल्कुल, हाँ जी। पर उस बाद मतलब कई बार क्या होता है ना, हम बड़ी जैसे 22-23 साल ज्यादा उम्र नहीं होती है उस समय पे, जैसे आप कह रहे हो कि कोर्ट केस भी हो गया था, वो सिचुएशन बड़ी एग्जॉस्टिंग हो गई होगी। तो वहां पे कैसे मैनेज, मतलब उस टाइम तो आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे होगे, उस टाइम तो छोड़ दी होगी पढ़ाई आपने? 6 महीने से पूरा बंद हो गया। हम्म। क्योंकि गांव आने के बाद क्योंकि गांव आने के बाद हमें फॉर्मली मंदिर में शादी करना पड़ा, हम्म क्योंकि गांव वाले एक्सेप्ट ना करते। हम्म शादी होने के बाद 6 महीने सर पढ़ाई बंद पूरा, कुछ भी नहीं कर पाया मैं। छह हम्म महीने के बाद फिर से जब शुरू किया, फिर से वही वाली बात आ गई यार। भूल गया, रेशियो भूल गया, कहाँ एलिगेशन लगाना था भूल गया, हम्म वो भूल गया, सब कुछ फिर से सर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक मैं बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका था। हम्म बहुत सारे पीडीएफ से, बहुत सारे आप जो पीडीएफ देते थे, वो पीडीएफ में सर बहुत सारे डीआई वगैरह, क्योंकि एक एक डीआई में एरिथमेटिक का भी बढ़िया आ जाता था। इसलिए बहुत सारे जैसे मैं प्रैक्टिस कर चुका था, तो पहली बात से जीरो से शुरू करना मुझे नहीं पड़ा। 6 महीने लग गया सर मुझे सब कुछ सेटल करने में। 6 महीने के बाद ही सर पढ़ाई शुरू किया। लेकिन एक्यूरेसी की वजह से सर मैं यहाँ हूँ। कुछ करिए ना करिए, एक्यूरेसी ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे बात करके, और बहुत मोटिवेटेड हूँ। मुझे और एनर्जी देने के लिए थैंक यू गोविंद। मुझे भी अब लगता है कि मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ आपकी मेहनत देखकर। उम्मीद करता हूँ सर आपसे आपसे एक बार और बात करूंगा। बिल्कुल गोविंद, आप आप कभी भी मुझसे बात करना चाहें, आप मेरी टीम में आप संपर्क करो कभी भी। आप जब भी आप बात करना चाहें, मैं आपसे बिल्कुल ज़रूर सर, बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ जब अभी तो एसबीआई का कार्ड है मेरे गले पे, जब एसबीआई के कार्ड के बदले आरबीआई का कार्ड मिलेगा सर, उम्मीद करता हूँ ज़रूर, आपसे बिल्कुल, बात मैं करेंगे। बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा आपसे एक बार दोबारा बात करने में। बिल्कुल। ठीक है। और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और अब मुझे पता ही है, जब वीडियो यूट्यूब पे जाने वाली है तो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद देने वाली है, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें देख के परेशान है ना, उनको समझ हमारे आएगा कि आप भी गुरुजी कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँच गए हैं। हाँ जी। गुरुजी मुझे बताए थे कि अपनी जर्नी को आगे शेयर करना, क्योंकि तुम्हारे जर्नी से हो सकते किसी को जो भी छोड़ने वाले हो उसके मन में आखिर उम्मीद जाग जाए यार, वो कर जाए। बहुत लोगों को उम्मीद मिलने वाली है अब इसके बाद। आपने लाइफ में ना, बेसिकली क्या होता है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, बहुत मतलब हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
ठीक है, आपकी मेरी सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी की जिंदगी में अभी, किसी की जिंदगी में आ चुकी हैं, किसी की जिंदगी में आ जाएंगी। ठीक है, सब जिंदगी इसी का नाम है। बट उन प्रॉब्लम्स के बावजूद आपके लक्ष्य को रखते हैं ना, वो अर्जुन हमेशा चिड़िया की आंख में क्यों निशाना लगा के रखते थे, वहीं सिर्फ वहीं क्यों देख रहे थे? उसका भी अपने आप में एक सिंबॉलिक मतलब है कि आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस थी, प्रॉब्लम्स थी, फिर भी निशाना वहीं था, नजर वहीं थी, इरादा पूरा वहां पे पक्का था कि यही चाहिए। तो आपके केस में मैं ये चीज निकाल पा रहा हूँ कि आपने शुरुआत में जो चीज सोच ली थी कि मुझे ये करना है, उसके बाद काफी ऊपर नीचे हुई जिंदगी, काफी बदलाव आए जिंदगी में, आपने एक टेम्पररी सॉल्यूशन भी निकालने का सोचा, आपने डिलीवरी बॉय का काम भी किया ताकि जो करंट सिचुएशन है उसको संभाल लूं मैं, उसको संभालते हुए आगे चलूं। ठीक है, और उसको संभालते हुए आपने अपना गोल अभी भी क्लियर रखा कि पेपर तो मुझे बैंक का ही निकालना है, और फाइनली आपने निकाला। समय लगा, बहुत क्योंकि टिकट पे बहुत डिफिकल्टी आ जाती है तो समय लग जाता है। जी सर, बहुत सारे भैया भी बताए कि यार बैंक का निकलना आसान नहीं है, तू एसएससी का भर दे, तू आरआई का भर दे, तू स्टेट गवर्नमेंट का भर दे, पेपर भरते जा, निकलता जा, कोई ना कोई तो लगे जाएगा। लेकिन सर मुझे ये पता था नहीं, 5 ऑप्शन से लगने वाला तो है नहीं ये सब। हम्म। लेकिन मुझे, मैंने अपनी बैंक को छोड़ के बाकी किस चीज का पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था एसएससी का पहले तो एग्जाम सही से नहीं होता है, दूसरी बात तो उसके लिए साइंस वगैरह, जीएस वगैरह पढ़ना पड़ता है, जो कि इतना समय भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए था। हम्म जो बैंक पे आ गया था बैंक का पढ़ाई करने, तो बैंक का ही निकालना था, यही दिमाग में था। मैंने किसी और का एग्जाम आज तक भरा भी नहीं, हम्म। तो मन में था कि बैंक निकलना है तो बैंक ही निकाला मैंने सर। गोविंद जी की एक बात के साथ मैं ना सभी बच्चों को थोड़ा गुस्से से ये चीज समझाना चाहता हूं कि आप इस तरह की गतिविधि से दूर रहें, जो अभी गोविंद जिन चीजों से थोड़ा अब आज बता रहे हैं कि उनसे ये गलती हो गई थी, जो अल्कोहल हो गया या किसी तरह का ड्रग्स हो गया या किसी भी तरह की ऐसी कोई संगत, ऐसी दोस्ती जो आपको दिखने में ऐसी लगेगी कि हाँ बड़ा मजा आ रहा है यार, ये लोग कितने कूल हैं, ये लोग कितना एंजॉय करते हैं, इनकी लाइफ में तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या माहौल बना के बैठते हैं, ये क्या गप्पे लगाते हैं ये लोग, और साथ साथ अल्कोहल लेने के बाद तो क्या कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती ही नहीं है, ऐसा लगेगा आपको। बट वो प्रॉब्लम की शुरुआत है, और ऐसी बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत है जिसके बाद जिंदगी आगे तबाह ही होती जाएगी, उसका बिल्कुल। कोई ऊपर जाने का तो रास्ता है ही नहीं, उसके बाद सब खराब ही खराब होगा। तो उसके ये बाद मैं सबको वार्न करना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट ये देखने वाले हैं, गोविंद ने पर्सनली ये चीज शेयर की है कि इस प्रॉब्लम में वो फंसे थे, निकल आए बाहर, कई लोग बिल्कुल। नहीं निकल पाते हैं। गोविंद तो बहुत, मैं देख रहा हूँ कि इमोशनली काफी स्ट्रांग है, निकल आए वो बाहर, हर बच्चा नहीं निकल पाता है। गोविंद क्या कहना चाह रहे थे आप? जी सर, यही कहना चाहता था, क्योंकि आपकी संगत की असर होता है सर, किस संगत पे आप मिलते हैं, ये सब असर होता है जिंदगी में। नहीं, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। बट अगेन आई वॉन्ट टू थैंक यू, मैं बहुत बहुत खुश हूं आपसे बात करके, थैंक यू। आपने जो वो गट्स थे ना, फॉर द गट्स यू हैव, और जो आपने जज्बा दिखाया है, और लोग टूट जाते हैं इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, आप बहुत खुशनुमा इंसान हो, और ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही खुश रहो। बिल्कुल। ठीक है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत और अच्छा लगा आपका सर ऑरा आपसे। बहुत अच्छा है, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही बस आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओ और खुश रहो। सर कभी मेरा जिंदगी एक सपना था कि आपसे बात करूंगा सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। पर्सनली आपसे बात करें, भी क्लास में तो आपसे बात होता रहता है, आप सबसे बात करते हो, मुझे भी लगता है हाँ, सर मुझसे ही बात करते हैं। लेकिन उम्मीद था सर कि हाँ आपसे पर्सनली एक दिन बात करूंगा, तो सपना बहुत बढ़िया लग रहा है पूरा। ठीक है, थैंक यू सो मच गोविंद आपके समय के लिए, गॉड ब्लेस जी यू, और जरूर आपसे दोबारा मिलना होगा। आप बहुत समय लिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बात करने के लिए मौका दिया।